की किरणों में खोले जाते थे। उनके मन बाकी भगवान के साथ अनंत की उड़ान के लिए तत्पर हो रहे थे, लेकिन ऐसे लोग तो दुर्भाग्य से थोड़े ही थे। बहुत तो ऐसे थे जिनके प्राणों में भगवान की उपस्थिति भाले सी चुभ रही थी। भगवान का बढ़ता प्रभाव उन्हें क्रोध के जहर से भर रहा था। भगवान के वचन उन्हें विध्वंसक मालूम होते थे। उन्हें लगता था कि यह गौतम तो धर्म के नाश पर उतारू है, और उनकी बात में थोड़ी सच्चाई भी थी, क्योंकि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जिसे वे मतांध धर्म समझते थे उससे निश्चय ही विरोध में थी। गौतम किसी और ही धर्म की बात कर रहे थे। गौतम शुद्ध धर्म की बात कर रहे थे। गौतम परंपरावादी नहीं थे, न संप्रदायवादी थे, न शास्त्रों के पूजक थे, न रूढ़ियों अंधविश्वासों के। गौतम का धर्म अतीत पर निर्भर ही नहीं था। गौतम का धर्म उधार नहीं था, स्वानुभव पर आधारित था। गौतम अपने शास्त्र स्वयं थे। गौतम का धर्म स्थिति स्थापक नहीं था, आमूल क्रांतिकारी था। धर्म हो ही केवल क्रांतिकारी सकता है। गौतम की निष्ठा समाज में नहीं व्यक्ति में थी, और गौतम की आधारशिला मनुष्य था, आकाश का कोई परमात्मा या देवी देवता नहीं। गौतम ने मनुष्य की और मनुष्य के द्वारा चैतन्य की परम प्रतिष्ठा की थी। इस सबसे रूढ़िवादी दकियानुस धर्म के नाम पर भांति भांति की शोषण में संलग्न प्रकार प्रकार के पंडित पुरोहितों और तथाकथित धर्म गुरुओं में किसी भी भांति गौतम को बदनाम करने की होड़ लगी थी। उन्होंने एक सुंदरी परिव्राजिका को विशाल धनराशि का लोभ देकर राजी कर लिया कि वह बुद्ध की अकीर्ति फैलाए। वह सुंदरी उनके साथ षड्यंत्र में संलग्न हो गई। वह नित्य संध्या जेतवन की ओर जाती थी और परिव्राजिकाओं के समूह में रहकर प्रातः नगर में प्रवेश करती थी, और जब श्रावस्तीवासी पूछते कहां से आ रही है, तब वह कहती थी रात भर श्रमण गौतम को रति में रमण करा के जेतवन से आ रही हूं। ऐसे भगवान की बदनामी फैलने लगी, लेकिन भगवान चुप रहे सो चुप रहे। भिक्षु आकर सब उनसे कहते, लेकिन वे हंसते और चुप रहते। धीरे धीरे यह एक ही बात सारे नगर की चर्चा का विषय बन गई। लोग रस ले लेकर और बात को बढ़ा बढ़ाकर फैलाने लगे, और भगवान के पास आने वालों की संख्या रोज रोज कम होने लगी। हजारों आते थे, फिर सैकड़ों रह गए, और फिर अंगुलियों पर गिने जा सके इतने ही लोग बचे। और भगवान हंसते और कहते, देखो सुंदरी परिव्राजिका का अपूर्व कार्य, कचरा कचरा जल गया, सोना सोना बचा। भगवान की शांति को अचल देख उन तथाकथित धर्मगुरुओं ने गुंडों को रुपए देकर सुंदरी को मरवा डाला, और फूलों के एक ढेर में जेतवन में ही छिपा दी उसकी लाश। भगवान की शांति से सुंदरी अपने कुकृत्य पर धीरे धीरे पछताने लगी थी। भगवान ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा था, और न ही उसके आने जाने पर कोई रोक ही लगाई थी। उसकी अंतरात्मा ही उसे काटने लगी थी। इस कारण उसकी हत्या आवश्यक हो गई थी। उसके द्वारा सत्य की घोषणा का डर पैदा हो गया था। फिर यह हत्या षड्यंत्र को और भी गहरा बनाने का उपाय भी थी। सुंदरी की हत्या के बाद उन धर्मगुरुओं ने नगर में खबर फैला दी कि मालूम होता है कि गौतम ने अपने पाप के भय से सुंदरी को मरवा डाला है। उन्होंने राजा से भी जाकर कहा कि महाराज, हम सुंदरी परिव्राजिका को नहीं देख रहे, दाल में कुछ काला है। वह श्रमण गौतम के पास जेतवन में ही रातें गुजारा करती थी। राजा ने जेतवन में सुंदरी की तलाश के लिए सिपाही भेजे, वहां पाई गई उसकी लाश। धर्मगुरु ने राजा से कहा, महाराज देखिए यह महापाप। अपने पाप को छिपाने के लिए गौतम इस महापाप को करने से भी न चूका, और वे धर्मगुरु नगर की गली गली में घूमकर गौतम की निंदा में संलग्न हो गए। भगवान के भिक्षुओं का भिक्षाटन भी कठिन हो गया। भगवान के पास तो अब केवल दुस्साहसी ही जा सकते थे, और भगवान ने इस सब पर क्या टिप्पणी की। भगवान ने कहा, भिक्षुओं असत्य असत्य है, तुम चिंता ना करो, सत्य स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ है। फिर सत्य के
स्वयं को प्रकट करने के अपने ही मार्ग हैं, अनूठे मार्ग हैं। तुम बस शांति रखो, धैर्य रखो, ध्यान करो और सब सहो। यह सहना साधना है। श्रद्धा न खो, श्रद्धा को इस अग्नि से भी गुजरने दो। यह अपूर्व अवसर है। ऐसे अवसरों पर ही तो कसौटी होती है। श्रद्धा और निखर के प्रकट होगी। सत्य सदा ही जीतता है। और फिर ऐसा ही हुआ। सप्ताह के पूरे होते होते ही जिन गुंडों ने सुंदरी को मारा था, वे मधुशाला में शराब की मस्ती में सब कुछ कह गए। सत्य ने ऐसे अपने को प्रकट कर ही दिया। तथा कथित धर्मगुरु अति निंदित हुए और भगवान की कीर्ति और 1000 गुना हो गई। लेकिन स्मरण रहे कि भगवान कुछ न बोले सो कुछ न बोले, सत्य को स्वयं ही बोलने दिया। अंत में उन्होंने अपने भिक्षुओं से इतना ही कहा कि असत्य से सदा सावधान रहना। उसके साथ न कभी जीत हुई है, न कभी हो सकती है। एस धम्मो सनातनो। और तब उन्होंने ये गाथाएं कही। गाथाओं में प्रवेश के पहले इस कथा के संबंध में कुछ बातें। पहली तो बात, यह कथा गौतम बुद्ध के साथ घटी न घटी, इसका बहुत मूल्य नहीं है, क्योंकि यह ऐसी कथा है कि सदा से सभी बुद्धों के साथ घटती रही। यह कथा अनूठी है। इस कथा में मनुष्य के मन का सारा रोग छिपा है। जब भी भगवत्ता कहीं प्रकट होती है तो अड़चन शुरू होती। अड़चन का पहला तो कारण यही है कि धर्म के नाम पर जो परंपराएं जड़ हो जाती, धर्म के नाम पर जो धारणाएं लोगों के चित्त में दृढ़ हो जाती, वे ही धारणाएं धर्म की विरोधी हैं। जब भी नया धर्म पैदा होगा तब धर्म की असली टक्कर अधर्म से नहीं होती। अधर्म का तो कोई सामर्थ्य नहीं कि धर्म से टक्कर ले। धर्म से टक्कर होती है झूठे धर्म की, मरे धर्म की। जीवित धर्म से टक्कर होती है मृत धर्म की। संघर्ष धर्म और अधर्म में नहीं, संघर्ष सदा से धर्म और धर्म के नाम पर चलते हुए तथाकथित धर्म में। बुद्धों का विरोध नास्तिकों ने नहीं किया, बुद्धों का विरोध तथाकथित आस्तिकों ने किया है। बुद्धों का विरोध उन्होंने नहीं किया जो ईश्वर को नहीं मानते, बुद्धों का विरोध उन्होंने किया है जो झूठे ईश्वर को मानते। बुद्धों का विरोध उन्होंने किया है जिनको ईश्वर का स्वयं तो कोई अनुभव नहीं है, ईश्वर की धारणा से जिनका आग्रह है। बुद्धों का विरोध उन्होंने किया है जो धर्म के नाम पर किसी तरह का शोषण करने में संलग्न है, पंडित, पुरोहित, धर्मगुरु। बुद्धों का विरोध धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड से आता है। यह बात बहुत सोच लेने जैसी है। धर्म का विरोध धर्म से ही होता है। जैसे असली सिक्के का विरोध कंकड़ पत्थर थोड़ी कर सकते हैं, सिर्फ नकली सिक्का करता है। असली सिक्के से टक्कर गैर सिक्कों की नहीं, नकली सिक्कों की है। नकली सिक्का डरता है असली सिक्के से। असली सिक्का बाजार में आ जाए तो नकली सिक्के का चलना मुश्किल हो जाएगा। असली सिक्का लोगों को पता चल जाए तो कौन पूछेगा नकली सिक्के को। असली सिक्का जाहिर ना हो पाए, नहीं तो नकली की नकल जाहिर हो जाएगी। सत्य से डर नकली को है, सत्य से डर अभिनेता को है। वो जो अभिनय कर रहा है, वो जो पाखंड कर रहा है। तो चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे क्राइस्ट हो, जब भी कोई व्यक्ति भगवत्ता को उपलब्ध हुआ है तो यह आश्चर्यजनक घटना घटती है कि सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे गुरुद्वारे उसके विरोध में हो जाते। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे आपस में कितने ही लड़ते हो, लेकिन जब कोई बुद्ध पैदा होता है तो उससे लड़ने के लिए सब साथ हो जाते। बहुत से संप्रदाय थे भारत में जब बुद्ध का जन्म हुआ, और उन सभी संप्रदायों का आपस में बड़ा विरोध था। लेकिन बुद्ध के आविर्भाव के साथ ही जैसे उन सब का विरोध बुद्ध से हो गया, उनकी आपस की दुश्मनियां कम हो गई।
अब उन सबको खतरा एक ही से था, किसी भी भांति बुद्ध का सत्य लोगों की समझ में ना आए, क्योंकि बुद्ध के सत्य के समझ में आने का अर्थ था कि उनकी दुकान गई, उनकी दुकान उठी। बुद्ध के सत्य का समझ में आ जाना तो उनके जीवन मरण का सवाल हो गया, उनका सारा व्यवसाय टूट जाएगा। तो यह कथा नई नहीं है, यह गौतम बुद्ध के साथ तो घटी ही है, लेकिन समस्त बुद्धों के साथ घटी है। इसलिए इस कथा को मैं अनूठी कथा कहता हूं। यह ऐतिहासिक नहीं है, यह पौराणिक है। यह पहले भी घटती रही है, आज भी घटती है और कल भी घटेगी। ऐसा सौभाग्य का दिन अब तक नहीं आया जब हम सत्य का स्वागत करने को सहज तैयार हो। ऐसा सौभाग्य का दिन कभी आएगा, इसकी आशा भी दुराशा है। और जाल में कई जटिलताएं, जैसे बुद्ध के साथ ये टक्कर हुई, धर्मगुरु लड़े, फिर बुद्ध ने जो कहा उस बात को सुनकर नए धर्मगुरुओं का जाल खड़ा हो गया। अब अगर आज फिर कोई बुद्ध पैदा हो तो ये मत सोचना कि बुद्ध के अनुयायी उसका साथ देंगे, नहीं, वे भी लड़ने को उसके साथ उतने ही तत्पर होंगे। अतीत बुद्धों के अनुयायी नए बुद्धों से लड़ते रहते, क्योंकि जैसे ही बुद्ध का जाना होता है, जैसे ही बुद्ध की विदा होती इस जगत से, कि पंडित पुरोहितों का गिरोह बुद्ध के वचनों को भी घेर लेता है। वहां भी मंदिर बनेगा, वहां भी शास्त्र रचा जाएगा, वहां भी पद प्रतिष्ठाएं खड़ी होंगी, वहां भी राजनीति चलेगी। जब दोबारा फिर कभी बुद्ध का आगमन हो तो ये जो जाल खड़ा हो जाएगा ये बुद्ध से लड़ेगा। स्वयं बुद्ध भी लौट कर आए तो भी उन्हें अपने ही भक्तों से लड़ना पड़ेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम असत्य के इतने पुराने पूजक हैं कि हम एक असत्य को छोड़ते हैं कि हम दूसरे को पकड़ लेते। इधर छूटा नहीं कि उधर हमने पकड़ा नहीं। असत्य को पकड़ने की हमारी आदत इतनी जड़ है कि अगर हम कभी एक असत्य को छोड़ते भी हैं तो तत्क्षण हम दूसरे को पकड़ लेते हैं, या अगर कभी भूल चूक से सत्य भी हमारे हाथ में आ जाए तो हमारे हाथ में आने के कारण असत्य हो जाता है। हमारे पात्र इतने जहरीले हो गए हैं कि अमृत भी अगर हमारे पात्र में भरता है तो जहरीला हो जाता है। हमारे हाथों में चमत्कार हो गया, असली सिक्के आके हमारे हाथों में झूठे हो जाते। वेद तो झूठा था ही बुद्ध के समय में लोगों के हाथों में, नहीं कि वेद झूठा है, लोगों ने झूठा कर लिया था। बुद्ध ने तो फिर सत्य दिया, लेकिन लोगों के हाथ में जाके झूठा हो गया। बुद्ध का विरोध किया उपनिषद के ऋषियों को मानने वालों ने, शंकराचार्य का विरोध किया बुद्ध को मानने वालों ने। आज कोई खड़ा हो शंकराचार्य उसके विरोध को तत्पर है। इस बात की व्यवस्था को समझ लेना, अतीत विरोध करता है वर्तमान का, मृत विरोध करता है जीवंत का, सड़ा गला विरोध करता है नए खिले फूल का। और जिनके मन अतीत से मुक्त नहीं है वे कभी बुद्धों को समझ नहीं पाते। किसका मन अतीत से मुक्त है? बहुत मुश्किल से, उंगलियों पर गिने जा सके ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी हिम्मत है जो अपने अतीत को टाल के एक तरफ रख दे। सूरज की जो नई किरण निकली हो उसके स्वागत के लिए राजी हो जाएं। सूरज की इस नई किरण पर अपनी आस्थाएं, अपनी धारणाएं ना रोपें, अपने पक्षपात ना रोपें। इस सूरज की किरण के पक्ष में अपने सारे पक्षपात गिरा दें, नग्न हो जाएं, निर्वस्त्र होकर इसे स्वीकार कर लें। वे ही थोड़े से लोग रूपांतरित हो पाते। तो यह कथा नई नहीं, दूसरे कारण से भी यह कथा बड़ी प्राचीन है। जब भी बुद्धों को बदनाम करना हो तो किसी न किसी रूप में दो ही उपाय काम में लाए जाते हैं। या तो बदनाम करो कि उनका धन से कुछ संबंध है, या बदनाम करो कि काम से उनका कुछ संबंध है। कामनी और कांचन, दो ही उपाय है। बड़ी पुरानी बात हो गई, बड़ी सड़ी गली बात हो गई।
बस ये दो ही उपाय हैं। धन से विरोध करो, कहो कि यह आदमी धन के प्रति मोह से भरा है, या काम से विरोध करो। क्यों? मनुष्य के मन के संबंध में इसकी खबर मिलती है। मनुष्य का मन दो बातों से घिरा है, कामनी और कांचन। मनुष्य दो ही चीजों में उत्सुक है, दो ही में उसका रस है, और ये दो ही बातें हैं जिनके प्रति मनुष्य ने सदा अपने को दबाया है और दमित किया है। फिर धन के संबंध में दमन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन काम के संबंध में दमन बहुत ज्यादा है। इसलिए काम के संबंध में अगर प्रचार कर दो कि बुद्ध का कोई किसी तरह का भी काम संबंध है, तो बुद्ध की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से तुम चूक ना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे। क्योंकि लोगों का हृदय कुंठा से भरा है, काम के प्रति इतने दमन से भरा है कि वो मानते हैं ये कि ऐसा होना ही चाहिए, ये सच होगा ही, ये झूठ हो नहीं सकता। क्योंकि वो अपने को जानते हैं, अपने भीतर जलते हुए काम के प्रवाह को जानते हैं, अपने भीतर ज्वालामुखी छिपा है इसको जानते हैं। वो सोचते हैं जो मेरे भीतर छिपा है वो बुद्ध के भीतर कैसे ना होगा। सब ऊपर की बातें हैं, भेद सब ऊपर के। भीतर तो बुद्ध भी ऐसे ही आदमी है जैसा मैं आदमी हूं, और जब मेरे भीतर काम वासना ऐसी जलती है, लपटे लेती है, तो बुद्ध के भीतर भी लेती होगी। तो जैसे ही खबर मिल जाए उन्हें कि बुद्ध का भी किसी स्त्री से कोई संबंध है, तो फिर इसमें वो विचार नहीं करते, फिर इसकी खोजबीन नहीं करते, इसको तो वो तत्क्षण मान लेते, इसे तो वो स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ये तो उनके भीतर की ही बात थी। ये उन्होंने अफवाह मानी, ऐसा नहीं, वो सिर्फ अफवाह की प्रतीक्षा करते थे, राह देखते थे कि आती ही होगी खबर, देर अबेर की बात है, कोई ना कोई तो पता लगा ही लेगा। एक को धोखा दोगे, दूसरे को धोखा दोगे, कितने लोगों को धोखा दोगे और कितने दिन तक धोखा दोगे, कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाएगा। अब चल गया पता, बैठे ही थे, तत्पर बैठे थे, नजर गड़ाए बैठे थे, पलक पावड़े बिछाए बैठे थे कि अफवाह आती ही होगी। तो जैसे ही अफवाह आती है, उनके हृदय बड़े प्रसन्न हो जाते, वो अपनी पीठ ठोंकने लगते। वो कहते मैं तो पहले से ही कहता था, मैं तो पहले से जानता था कि यही होगा, आखिर पाया गया। फिर वे खोजने नहीं जाते, फिर वे पता लगाने नहीं जाते। तुम अपने मन को भी देखना, तुम अपने मन के संबंध में भी ये ख्याल रखना। अगर किसी के संबंध में कोई तुम्हें खबर दे कि फला आदमी भगवत्ता को उपलब्ध हो गया, तो तुम मानते नहीं। तुम कहते हो अजी कहीं ऐसी बातें होती, कहानियों में लिखी हैं, पुराणों में लिखी हैं, होती थोड़ी। कौन भगवान को उपलब्ध होता, और कलयुग में तो कम से कम होता ही नहीं। होते थे पहले, होते रहे होंगे, हमें उसका कुछ पता नहीं। आज तो कोई नहीं हो सकता इस कलयुग में, इस पंचम काल में, जहां भ्रष्टता ऐसी फैली, कौन होने वाला है। ऐसा ही वे सदा कहते थे। बुद्ध के समय में भी यही कहते थे कि अब कहां, होते थे सतयुग में, अब कहां। कृष्ण के समय में भी यही कहते थे कि होते थे पहले, अब कहां। ये पहले कब था? ऐसा कोई काल नहीं हुआ जब लोगों ने यही ना कहा हो। कहते थे पहले होते थे, अब कहां। ये टालने का उपाय अब नहीं हो सकते, ये अपनी रक्षा की व्यवस्था है। कोई कहे कि फला व्यक्ति संतत्व को उपलब्ध हो गया, तुम्हें हजार संदेह उठते, और कोई आके कहे कि फला संत भ्रष्ट हो गया। अब ये तुम्हारा तर्क देखना मन में। संत तो तुमने कभी उसे न माना था, लेकिन भ्रष्ट तुम मान लेते हो। पहली तो बात, अगर संत नहीं था तो भ्रष्ट कैसे हुआ? तुम तभी उसको संत मानते हो जब भ्रष्ट होना पक्का हो जाता है, तब तुम कहते देखो वो संत भ्रष्ट हो गया। इस मजे को देखना, भ्रष्ट होने के पहले तुमने उसे कभी संत माना ही नहीं था, लेकिन जैसे ही पक्का चल गया तुम्हें पता, और पक्का ही चलता जब पता चलता, तुम उसमें कोई कच्चापन लेते नहीं कि भ्रष्ट हो गया। जिस दिन भ्रष्ट हो गया उस दिन कहते हो कि देखो वो संत भ्रष्ट हो गए, अरे महात्मा कैसे पतित हो गए। इस आदमी को तुमने महात्मा इसके पहले कहा ही नहीं था, अब तुम कहते हो जब तुम्हें भ्रष्ट होने का पक्का हो जाता है। तुम किसी को महात्मा तभी कहते हो जब तुम उसे पहले गिरा लेते हो, उसके पहले महात्मा नहीं कहते। अब महात्मा कह सकते हो, अब कोई डर नहीं है, तो धूल में पड़ा है, तुमसे भी बुरी हालत में हो गया, अब तुम्हें कोई इससे भय नहीं है,
तुमसे भी पिछड़ गया। कम से कम तुम इतने बुरे तो नहीं हो, अपनी पत्नी के साथ रहते हो, अपने बच्चों के साथ रहते हो, तुम कम से कम अपनी सीमाओं मर्यादा में रहते हो। यह आदमी तुमसे बुरा हो गया, लेकिन अब इसको अगर पूरा पूरा बुरा सिद्ध करना है तो संत मानना जरूरी है, नहीं तो गिरेगा कैसे? अगर पहले से बुरा था तो पतन तो हुआ नहीं। अब तुम कहते हो कि हां यह आदमी पहले संत था, अब भ्रष्ट हो गया है। और जब भी भ्रष्ट होने की बात तुम्हारे ख्याल में आती तब किसी न किसी तरह काम वासना से जुड़ी होती। काम वासना से ही क्यों तुम्हारे भ्रष्ट होने का भाव जुड़ा है? जब भी तुम कहते हो फलां आदमी अनैतिक है तो तुम्हारे मन में एक ही सवाल उठता है कि अनैतिक मतलब किसी न किसी तरह काम के जगत में भ्रष्ट। झूठ बोले इसका ख्याल नहीं आता कि आदमी अनैतिक है तो झूठ बोलता होगा। वचन का पालन न करता होगा इसका ख्याल नहीं आता। बेईमान होगा इसका ख्याल नहीं आता। तस्करी करता होगा इसका ख्याल नहीं आता। डाका डालता होगा इसका ख्याल नहीं आता। हत्या करता होगा इसका भी ख्याल नहीं आता। जैसे ही किसी ने कहा फलां आदमी अनैतिक है, इमोरल है, तुम समझ गए कि किसी स्त्री के साथ गलत संबंध है। तुम्हारी सारी नैतिकता काम वासना पर केंद्रित हो गई और तुम्हारी सारी अनैतिकता का एक ही अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति किसी तरह के असामाजिक गैर कानूनी काम संबंधों में संलग्न है। इतनी क्षुद्र नैतिकता, इतनी सीमित नैतिकता। तुम्हारी नैतिकता अति कामुक है और इसका कारण है क्योंकि सदियों सदियों से तुम्हारे मन में जो वासना दबाई गई वही सबसे महत्वपूर्ण हो गई। जिसे दबाओगे वही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसे बार बार दबाओगे वो बार बार उभरना चाहेगा। जिसे दबाओगे वो बदला लेना चाहेगा। जिसे तुम दबाओगे झुटलाओगे वो नए नए रूपों में उठेगा। जिसे तुम अपने भीतर दबाओगे उसको तुम दूसरे के ऊपर प्रतिस्थापित करने लगोगे। इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को ख्याल में लेना। तुम दूसरे में वही देखने लगोगे जो तुमने अपने में दबाया है। तुमने अगर धन की वासना दबाई है तो तुम्हें दूसरों में धन की वासना खूब प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ने लगी। कहीं तो देखोगे ना उसे जो तुमने दबा लिया है, उसको कहीं तो रखोगे। अपने भीतर तो रख नहीं सकते, उसे किसी और के ऊपर रखोगे। तुमने अगर काम वासना दबाई है तो तुम काम वासना किसी और के ऊपर रखोगे। मैंने सुना है सूफी फकीर हुआ बायजीद, एक और फकीर उसके पास रात मेहमान हुआ। वो फकीर बड़ी निंदा करने लगा स्त्रियों की कि स्त्रियां ही नरक का द्वार है। जैसे कि तुम्हारे साधु संत सदा से कहते स्त्री नरक का द्वार है। एक दफा बायजीद ने सुना, दूसरी दफा बायजीद ने सुना, तीसरी दफा बायजीद ने कहा मेरे भाई तुम इस द्वार में इतने उत्सुक क्यों? तुम्हें नरक जाना? तुम जब से आए हो परमात्मा की बात ही नहीं की। तुम्हारी नजरें इस द्वार पर क्यों अटकी? और यहां कोई स्त्री है भी नहीं। यहां मैं बैठा और तुम बैठे। यहां द्वार कहां है? तुम्हें यह द्वार दिखाई क्यों पड़ता है? तुम स्त्री से इतने भयभीत क्यों? जरूर तुमने स्त्री को खूब दबा लिया है भीतर। वो स्त्री बदला ले रही। जिन जिन संतों ने तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है स्त्री नरक का द्वार है, उनसे सावधान रहना। ये व्यक्ति न तो स्त्री को समझ पाए न स्वयं को समझ पाए। और ये शास्त्र चूंकि पुरुषों ने लिखे इसलिए नरक का द्वार है। अगर स्त्रियां लिखती तो पुरुष नरक का द्वार होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां अपने ही द्वार से तो नरक नहीं जा सकेंगी। कौन द्वार अपने में से ही नरक जा सकता है? द्वार तो सदा दूसरा चाहिए। स्त्रियां भी नरक जाती हैं या नहीं? एक महात्मा एक समय मेरे पास मेहमान थे। वो कहने लगे स्त्रियां नरक के द्वार हैं। तो मैंने कहा कि तुम सोचते हो इसका मतलब हुआ कि सब स्त्रियां स्वर्ग पहुंची होंगी? नरक तो जा ही नहीं सकती। पुरुष स्वर्ग का द्वार है और स्त्री नरक का द्वार है, तो बड़ा महंगा मामला हो गया। सब पुरुष नरक में पड़े होंगे, सब स्त्रियां स्वर्ग में होंगी। स्त्रियां किस द्वार से नरक जाती? मैंने उनसे कहा ये मुझे कहो महात्मा कि स्त्रियां किस नरक से द्वार जाती? वो जरा बेचैन हुए। उन्होंने कहा ये तो कहीं शास्त्र में लिखा नहीं कि स्त्रियां किस नरक से द्वार। स्त्रियों का विचार ही कौन करे? स्त्रियों को गालियां दी गई हैं। गालियां स्त्रियों को नहीं दी गई हैं, गालियां दी गई हैं अपनी ही दबी वासना के प्रति क्रोध है, क्योंकि वो वासना धक्के मारती। फिर इस वासना को दूसरे पर आरोपित करना जरूरी है, तो थोड़ा हल्कापन आता है, जिसको मनोवैज्ञानिक प्रोजेक्शन कहते हैं।
जो तुमने अपने भीतर दबा लिया उसे तुम दूसरे में देखने लगते हो। चोर को सभी लोग चोर दिखाई पड़ने लगते हैं। जेबकट अगर किसी महात्मा के भी पास जाए तो अपनी जेब संभाल के रखता है। क्या भरोसा, और महात्माओं का क्या भरोसा। कलयुग चल रहा है, कहां के महात्मा जेब ना काट लें। तुम्हारे भीतर जो दबा है वो तुम तैयार हो किसी पर्दे पर फैला दो, तुम्हें राहत मिल जाए। काम वासना सबसे ज्यादा दबाई गई बात है इस दुनिया में। उसी दिन बुद्धों को इस तरह की बदनामी से बचने का अवसर आएगा जिस दिन लोगों की काम वासना दबी न रहेगी, स्वस्थ होगी, सहज होगी, स्वीकृत होगी। तुमने कभी देखा कोई ये तो दोष नहीं लगाता बुद्ध पर कि रात सोते हुए पाए गए? क्यों नहीं लगाता? क्योंकि निद्रा को हम स्वीकार करते हैं। कोई बुद्ध पर यह दोष तो नहीं लगाता कि स्नान करते पाए गए, क्योंकि स्नान को हम स्वीकार करते। लेकिन अगर तुम अस्वीकार कर दो स्नान को तो दोष पकड़ में आ जाएगा। जैन हैं, दिगंबर जैन हैं, वो मानते हैं कि मुनि को स्नान नहीं करना चाहिए। मुनि क्यों स्नान करे? ये तो संसारी जन स्नान करते, ये तो शरीर को सुंदर स्वच्छ बनाने की जिनकी आकांक्षा है वो स्नान करते, ये तो शरीर के पीछे जो दीवाने हैं वो स्नान करते। स्नान तो शरीर का प्रसाधन है। जैन मुनि क्यों स्नान करे? उसे तो शरीर से कोई मोह नहीं, इसलिए दिगंबर जैन मुनि स्नान नहीं करता। लेकिन दिगंबर जैन मुनियों के प्रति इस तरह की अफवाहें चलती हैं कि फला दिगंबर मुनि एकांत में तौलिया पानी में भिगो के शरीर साफ कर लेता है। यह पाप हो गया। तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि तुम दिन में 2 दफे स्नान करते हो, महापाप कर रहे हो। और कोई अगर तुम्हारी बदनामी करे तो उसे यह करनी पड़ेगी कि ये सज्जन स्नान नहीं करते। स्नान करते हैं, इसमें क्या बदनामी? लेकिन जैन मुनि, दिगंबर जैन मुनि की बदनामी हो जाती। श्वेतांबर जैन मुनि दतोन नहीं करता, नहीं करना चाहिए। तो श्वेतांबर जैन मुनि या साध्वियों के संबंध में बदनामी चलती कि फलानी के वस्त्रों में टूथपेस्ट छिपा हुआ पाया गया। अब ये भी कोई पाप है? मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि पाप बनता है इस बात से जिस चीज को तुम दबाना चाहोगे वही पाप बन जाएगी। अगर किसी साध्वी के मुंह से बांस ना आए तो श्रावकों को शक हो जाता कि कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, मुंह से बांस नहीं आ रही, इसका मतलब दतून की है या मुंह साफ किया है। यह तो नहीं करना चाहिए साधु को। मुंह साफ इत्यादि तो वे लोग करते हैं जिनका शरीर में रस है। ये शरीर तो सड़ा गला है, इसको साफ सुथरा क्या करना है? ये तो मरी जाएगा, मिट्टी में मिट्टी गिर जाएगी, इसको क्या दतून करनी है? जिस चीज के भी प्रति तुमने दमन किया उसका परिणाम अंततः यह होगा कि उस चीज को तोड़ने की बात पाप मालूम होने लगेगी। दुनिया में जब तक काम वासना सहज स्वीकार न होगी तब तक बुद्धों के प्रति इस तरह की कहानियां पैदा होती रहेंगी। ये कहानियां बुद्धों के कारण पैदा नहीं होती, ये लोगों के चित्त में काम वासना का जो अस्वीकार है, जो विरोध है, उसके कारण पैदा होती। ये कहानियां बुद्धों के संबंध में नहीं, ये कहानियां तुम्हारे संबंध में। तुम ये मान ही नहीं सकते कि कोई व्यक्ति काम वासना के पार हो सकता है। कैसे तुम मानो? तुम तो हो नहीं पाते, और तुम कभी हो ना पाओगे जब तक लड़ोगे। जिस दिन तुम लड़ना बंद करोगे और काम वासना को सहज भाव से स्वीकार कर लोगे, तुम भी पार होने लगोगे। क्योंकि काम वासना बड़ी अनूठी ढंग की वासना है, इसको ख्याल में लेना। भोजन की वासना है, भोजन के बिना तुम जी नहीं सकते, भोजन के बिना तुम मरने लगोगे। तो चाहे हम कितना ही बुद्धों से आशा रखें कि वो भोजन ना करें, फिर भी वो भोजन तो करेंगे। चलो 2 बार ना करेंगे तो 1 बार करेंगे। बहुत सुस्वादु ना करेंगे तो बेस्वाद करेंगे। खीर मलाई नहीं उपयोग करेंगे, रूखा सूखा खाएंगे, लेकिन कुछ तो खाएंगे ही, क्योंकि भोजन के बिना तो एक क्षण जी ना सकेंगे। पानी तो पिएंगे,
चलो रात में पिएंगे, दिन ही पिएंगे, मगर पानी पीना तो पड़ेगा, श्वास तो लेंगे, अनिवार्य है। काम वासना इस तरह की अनिवार्य वासना नहीं है। काम वासना पर तुम्हारा जीवन निर्भर नहीं है। काम वासना के बिना तुम मर ना जाओगे। काम वासना के बिना तुम्हारे बच्चे पैदा ना होंगे, यह सच है। काम वासना के बिना तुम नहीं मर जाओगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे। लेकिन अगर भोजन न किया, पानी न पिया, श्वास तली, तो तुम मर जाओगे। तो काम वासना जीवन के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए अपरिहार्य नहीं है, छोड़ी जा सकती है, इससे मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन मुक्त केवल वे ही लोग हो सकते हैं जिन्होंने इसे पहले स्वीकार किया हो और इसे स्वीकार करके समझा हो और इस पर ध्यान किया हो और इसकी पूरी आंतरिक व्यवस्था समझी हो। उठती क्यों है?